नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विश्वेश अग्रवाल, रेटिना सर्जन सह्याद्री ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स में। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इसका हमारे रोज़मर्रा के जीवन से बहुत गहरा संबंध है। ऐसे केसेस हम हर रोज़ अपनी प्रैक्टिस में देखते हैं और आपके आसपास भी कोई ना कोई पेशेंट इस बीमारी का आता होगा। इसको हम कहते हैं आंखों में चोट या फिर ट्रॉमा। चोट आंख में जब लगती है तो जितनी इम्पैक्टफुल वो होती है उस पर निर्भर है कि आंख का कौन सा हिस्सा उस चोट से नुकसान में जाएगा, और उस नुकसान के ऊपर निर्भर है कि आंख की नज़र कितने हद तक कम होगी। हमारी आंख को अगर हम आगे से पीछे देखें तो सबसे पहले जो आगे का भाग होता है उसको हम कॉर्निया कहते हैं। उसके पीछे अंदर लेंस होता है। ये लेंस नॉर्मली कांच की तरह ट्रांसपेरेंट होता है और जब चोट लगती है तो इसी लेंस के अंदर मोती बिंदु होता है। लेंस के पीछे एक जेली होती है जिसको हम विट्रियस कहते हैं। ये विट्रियस के अंदर कई बार चोट की वजह से खून आ जाता है जिसको हम विट्रियस हेमरेज कहते हैं। इसके पीछे वाला जो भाग होता है वो हमारी आंख का पर्दा होता है जिसको हम रेटिना कहते हैं। तो रेटिना में चोट की वजह से या तो चोट की वजह से कोई छोटी जगह पर फट सकता है जिसको रेटिनल टेयर कहते हैं, या फिर पूरा का पूरा रेटिना ही जगह से हिल सकता है जिसको हम रेटिना डिटैचमेंट कहते हैं। तो जब भी कभी कोई चोट का पेशेंट सबसे पहले हमारे पास आता है तो हम ये देखते हैं कि उसकी आंख कहीं फटी तो नहीं। कई बार कई लोगों को आंख में कोई गोली लगने से, कोई चाकू लगने से, कोई नुकीला ऑब्जेक्ट लगने से आंख फट जाती है। तो जब फटती है तो उसकी आंख के अंदर की जो चीजें हैं वो सब बाहर आने लगती हैं, और ऐसी परिस्थिति में हमको डॉक्टर के पास पेशेंट को जल्द से जल्द लेकर जाना चाहिए। जब डॉक्टर के पास पेशेंट को ले जाते हैं तो डॉक्टर आंख की परिस्थिति को देखकर सबसे पहले फैसला करता है कि जो फटी हुई आंख है उसको सिया जाए। उसको सीने के लिए टांकों का इस्तेमाल करते हैं। ये वाला ऑपरेशन पेशेंट की आंख को नजर वापस 100% करने के लिए नहीं होता। ये केवल फटी हुई आंख को वापस से जोड़ने के लिए होता है। जोड़ने के बाद लगभग 5, 10, 15 दिन बाद परिस्थिति के अनुसार आंख को फिर से चेक किया जाता है, ये देखने के लिए कि जो चोट लगी है उससे आंख में कोई नुकसान तो नहीं हुआ। मसलन लेंस पर नुकसान होने से मोती बिंदु होता है, पर्दे पे खून आ सकता है, पर्दा जगह से हट सकता है, या कभी कभी आंख की जो नस है जिसको ऑप्टिक नर्व कहते हैं उस पर पूरी तरह से डैमेज हो सकता है। तो परिस्थिति जैसी हो उस हिसाब से हम इसका इलाज कर सकते हैं। आमतौर पर चोट लगने के कुछ मुख्य कारण होते हैं। एक होता है छोटे बच्चे जब स्कूल कॉलेज में खेल रहे होते हैं आपस में एक दूसरे को चोट लगा देते हैं। दूसरा होता है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। तीसरा होता है इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट। इंडस्ट्री में कई लोग जो वर्कर काम करते हैं उनको आंखों में चोट लग जाती है। इंडस्ट्री में वर्कर को चोट लगने से बचाने के लिए कंपनीज अपने एम्प्लॉइज को प्रोटेक्टिव गियर देते हैं। सर से पांव तक हेलमेट हो गया, उसी प्रकार आंखों के अंदर वो ग्लासेस देते हैं। प्रोटेक्टिव ग्लासेस पहनने से आंख के अंदर अगर कोई नुकीला ऑब्जेक्ट, कील या फिर सिलेंडर ब्लास्ट का प्रेशर, ये सब आंख पर ना लगे, इसके लिए वो प्रोटेक्टिव ग्लासेस देते हैं। अब ये वाली परिस्थिति जब चोट की होती है तो सबसे पहले हमने क्या करना चाहिए? सबसे पहले चोट लगते ही पेशेंट को जल्द से जल्द आंखों के डॉक्टर को आसपास दिखाया जाए। वो पूरी परिस्थिति का विश्लेषण करें और फिर बाद में आपको बताएं कि क्या इलाज है। अगर पहला ऑपरेशन केवल आंख को सीने के लिए किया गया है तो वो करवा लें जल्द से जल्द, क्योंकि जितना ज्यादा समय तक फटी हुई आंख खुली रहती है उतना उसमें इन्फेक्शन होने का चांस ज्यादा है, मवाद होने का चांस ज्यादा है, पस होने का चांस ज्यादा है, और वो आंख के पूरी तरह खत्म होने की संभावना ज्यादा है। पहला ऑपरेशन जल्द से जल्द करने के बाद डॉक्टर रेगुलर फॉलोअप में पेशेंट को रखते हैं। रेगुलर फॉलोअप में रखने का कारण ये होता है कि जो हमने आगे से पीछे तक आंख की अलग अलग विभागों में चोट के अलग अलग इंडिकेटर्स बताए उनको चेक करना होता है डॉक्टर को, और अगर आगे के से पीछे तक जिस भाग में भी चोट है उसका इलाज किया जाए। अगर मोती बिंदु है तो मोती बिंदु निकालकर लेंस डाला जाए। अगर पर्दे के सामने खून है, पर्दा जगह से हटाए तो पर्दे को ऑपरेशन करके वहां पर फिर से बिठाया जाए, और फिर पेशेंट की नजर को नियर अबाउट नॉर्मल करने की कोशिश की जाए। चोट वाली आंखों में एक ऑपरेशन से कई बार काम नहीं चलता। कई बार चोट वाली आंखों को एक से अधिक ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ती है, कभी कभी 2, कभी कभी 3। लेकिन वो परिस्थिति पेशेंट की आंख पर निर्भर होती है, और जैसे जैसे डॉक्टर को जो जो डैमेज दिखता है उसके हिसाब से डॉक्टर उसका इलाज करता है। हम मेडिकल प्रैक्टिस में कहते हैं कि चोट वाली आंख नॉर्मल आंख से अलग तरह से बर्ताव करती है। तो चोट वाली आंख नॉर्मल आंख की तरह लगभग कभी नहीं होती, सिर्फ उस परिस्थिति में वैसी होती है जब चोट बहुत छोटी हो। हम अपनी तरफ से आपको कुछ उपाय या सुझाव कहना चाहेंगे जो चोट वाली आंखों के लिए हमको लेने चाहिए। एक तो चोट लगते ही सबसे पहले जल्द से जल्द आसपास के आंखों के डॉक्टर को दिखाएं। दूसरा, डॉक्टर जो बोले वो जल्द से जल्द इलाज करने की कोशिश करें। तीसरा,
आंख में चोट लगने के बाद पेशेंट को जल्द से जल्द ट्रीटमेंट करने के अलावा ये बात को समझ लें कि परिस्थिति को नॉर्मल करने के बावजूद कई बार वो परिस्थिति नॉर्मल नहीं हो सकती, तो इस बात को समझते हुए इलाज करवाएं। चौथा, अगर आपके आसपास किसी छोटे शहर में आपके इलाज की परिस्थिति का कोई उपचार अवेलेबल नहीं है तो आसपास जाकर किसी बड़े शहर में उसका इलाज करवाएं, क्योंकि कई बार बड़े शहरों में अत्याधुनिक मशीनें और भी इलाज उपलब्ध होते हैं जिससे शायद आपके पेशेंट की आंखों में बेहतर उपचार हो पाए। और सबसे जरूरी, हिम्मत न हारें, क्योंकि चोट वाली आंख में कई बार शुरुआत में दिखता है कि आंख पूरी तरह से डैमेज्ड है, लेकिन ऑपरेशन करने के दौरान हमको समझ में आता है कि जितना सीवियर डैमेज लग रहा था उतना है नहीं और हम काफी बेहतर नजर पेशेंट को दे पाए हैं। तो ये सब करते हुए हम अगर इलाज करें तो हम अपने पेशेंट को ज्यादा बेहतर नजर दे पाएंगे। अब हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक पर्टिकुलर केस, एक छोटे बच्चे का चोट के केस को हमने डिस्क्राइब किया है, जिससे आपको चोट के बारे में और जानकारी मिलेगी और ये समझ में आएगा कि आंख में चोट लगे तो आंख किस तरह से बर्ताव करती है और साथ ही साथ पेशेंट और उनके रिश्तेदारों को इसमें किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स। अब हम ये वाले वीडियो में आशा करते हैं कि आपको बहुत सारे सवाल होंगे। आप उन सभी सवालों को कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। हमारी टीम हमको इस बारे में रिस्पांस देगी और हम अगले वीडियो में उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की आपको कोशिश करेंगे। अंत में मैं यही कहूँगा कि चोट लगे तो हिम्मत मत हारिए, लेकिन साथ ही साथ परिस्थिति की गंभीरता को समझते हुए पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन इलाज दिलवाने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।